ओम शनिदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए भगवान शनिदेव की जय। प्रिय भक्तों, दशरथ का शनि स्तोत्र पाठ सुनने से भगवान शनिदेव की साढ़े साती और दैया से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में राजा दशरथ ने भगवान शनिदेव के रूप का वर्णन करते हुए कहा, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण और नीला है। और शनिदेव को मेरा प्रणाम है। इस जगत के लिए कालाग्नि और का तांत्र शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मशीन है, जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है। उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है, जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयंकर आकार वाले शनिदेव बाबा को मेरा प्रणाम है। ओम शनिदेवाय नमः। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रूप बहुत मोटे मोटे और लंबे चौड़े लेकिन जल शरीर वाले हैं, जिनकी दाढ़ी का रूप है, उन शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। हे शनिदेव, आपके नेत्र कठोर जैसे गहरे और आपकी ओर देखना भी बहुत कठिन है। आप रौद्र भीषण और विकराल है। आपको मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। हे सूर नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, बलि मुख, आप सब कुछ बच्चर करने वाले ऐसे शनिदेव को मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप सर्व तर्क मंद गति से चलने वाले, जिनका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। अपने तपस्या से अपने देह को दग्ध किया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूखे से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, काश्य कंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण छीड़ कर लेते, वैसे शनिदेव बाबा आपको नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। हे देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर नष्ट हो जाते, ऐसे शनिदेव बाबा को मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने योग्य हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ। ओम शनिदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, ये तो थी दशरथ का शनि स्तोत्र पाठ। अब हम सब सुनते हैं शनिवार की संपूर्ण व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे थे। उस रास्ते में शनि महाराज मिले और ब्राह्मण देवता से बोले, शनि महाराज आप कहाँ जा रहे? तब शनिदेव ने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, अगर तुम राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? तब ब्राह्मण बोला, 7 साल की, 5 साल की, 2.5 साल की और 1.25 साल की मुझसे ना ओटी जाएगी। तुम ऐसा करो, मुझे 1.25 पैर के लिए लग जाओ। तभी शनिदेव ने कहा, ठीक है, मैं 1.25 पैर के लिए तुम्हें लग जाता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण देवता नदी के किनारे आसन बिछाकर पाठ करने लगे। नदी में दो मोती के भरे हार जान निकले जा रहे थे। ब्राह्मण ने उन दोनों को निकाल कर अपने घुटनों के नीचे रख लिया और देखते ही देखते वहां दोनों राजा के दूत आ गए और अपने बेटों की मिट्टी को देखकर सिर पर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, तुमने राजा के लड़कों का सिर काट कर रख दिए हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव भेष बदल कर नगर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटनों के नीचे राजा के बेटों का सिर पड़े देखे हैं। तभी एक बात पूरे नगर में फैल गई। जब बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा,
ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो और राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। पहले उन्होंने सूली दबाई और ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे और तभी रस्सी टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी की, तांबे की और लोहे की सटे नई बनवाई और सब भी टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली चढ़वाते वह टूट जा रही थी। इतनी देर में सवा पैर पूरा हो गया। अब राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए और रानी बोली, महाराज ब्राह्मण को शूली पर चढ़ा दिया होगा, जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, ये सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, अगर तुम राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या सवा साल ना रह पाएंगे। और अब सवा पैर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए। तब राजा कहने लगे, शनिदेव की दशा कैसे उतरती है? तब ब्राह्मण बोले, राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा में राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, हे राजे महाराजे और साहूकार तो सोना चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकूक देने से शनि की दशा से मुक्ति मिल जाती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनि देव को सोचा कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले 70 वाली टली, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो, सारी बला टल जाएगी। तब ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण को धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार को तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। इस प्रकार शनिदेव की कहानी संपूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, ओम शनिदेवाय नमः।